मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 6th क्लास की सिविक्स का 7th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट अबाउट द urban administration or the administration of the cities. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. एक लेजी संडे को आफ्टरनून में माला, उसके फ्रेंड शंकर, जहांगीर, रेहाना क्रिकेट प्ले कर रहे थे स्ट्रीट के अंदर। शंकर हैड बॉल्ड अ वेरी गुड आवर। शंकर ने एक बहुत अच्छा आवर डाला। एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहानाज आउट, और वह बिल्कुल पास में था रेहाना को आउट करने के। सी वाज स्टिल बैटिंग, लेकिन वो अभी बैटिंग कर रही थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर सी बॉल अ शॉर्ट बॉल, उसने एक शॉर्ट बॉल डाली। एंड होप सी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच, और उसने सोचा कि ये अब एक आसान कैच हमें थमा देगी, पकड़ा देगी। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोकन। इसकी बजाय, उसको आसानी से मारने के बजाय और उसको आसान कैच देने की बजाय, उसने रेहाना ने उसको बहुत ही हार्डली बीट किया और इतना हाई चला गया कि वो जो स्ट्रीट लाइट थी वो ब्रोक हो गई, वो टूट गई। रेहाना स्क्रीम्स, रेहाना ने चिल्लाया, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन, देखो मैंने क्या कर दिया। शंकर सेड, यस आई फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। शंकर कहता कि हाँ, मैं ये रूल डालना भूल गया कि अगर आप स्ट्रीट लाइट तोड़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगी। बट माला, जहांगीर एंड रेहान्स वर मोर वरी अबाउट व्हाट हैड हैपन। लेकिन माला, जहांगीर और रेहाना इस बात से ज़्यादा चिंतित थे कि क्या हो गया है। इसकी बजाय दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। इसकी बजाय, शंकर की बजाय कि वो क्या सोच रहा था विकेट के बारे में, लास्ट वीक, पिछले वीक में, दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो, उन्होंने निर्मला मौसी की विंडो तोड़ दी थी, के हाउस की विंडो तोड़ दी थी। एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस, और उन्हें अपना सारा पॉकेट मनी स्पेंड करना पड़ा था उस खिड़की को रिप्लेस करने के लिए। वुड दे हैव डिश आउट मनी अगेन फॉर दिस देयर पॉकेट्स, क्या उन्हें दोबारा से अपने मनी जो पॉकेट में थी वो स्पेंड करनी पड़ेगी। बट हु वुड दे पे दिस टू, लेकिन इसके लिए उन्हें किसको पे करना है। टू हुम डिड द लाइट ऑफ ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, और जो ये स्ट्रीट लाइट है ये किससे बिलोंग करती है। हु चेंज देम, कौन उसको चेंज करेगा। रेहानाज हाउस वाज द क्लोजेस्ट एंड दे रन एंड टोल्ड हर मदर वट हैड हैपन। रेहाना का घर उनके बिल्कुल पास में था। वो वहां जाते हैं और उसकी मदर से पूछते हैं जो कुछ हुआ उसके बारे में। रेहानाज मदर सेड, रेहाना की मदर कहती है, आई डोंट रियली नो, मैं अच्छे से नहीं जानती, दीज थिंग्स इन अ ग्रेट डील, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं जानती। बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ द रिप्लेसिंग लाइट, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है ये उसका काम होता है सिटी की किसी भी लाइट को रिप्लेस करना। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, जो बेस्ट पर्सन है जिससे आप अच्छी तरह से पूछ सकते हो वो यास्मीन खाला है, जो आपको अच्छे से बताएगी। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो अभी रिटायर हुई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून, जाओ और उनसे पूछो, रेहाना तुम जल्दी घर वापस आ जाना। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, यास्मीन खाला भी उसी लेन के अंदर रहती थी। एंड रेहाना मदर वर गुड फ्रेंड, और रेहाना की मदर और वो एक गुड फ्रेंड थी। द चिल्ड्रन रन टू द खालाज हाउस, सारे बच्चे खाला के घर पे चले जाते हैं। एंड व्हेन शी ओपन द डोर, और जैसे ही वो डोर ओपन करती हैं, दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस, सभी के सभी एकदम बताना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ है। when they asked about the street light, जब वो स्ट्रीट लाइट के बारे में बताते हैं, यास्मीन खाला laughed and said, यास्मीन खाला हंसती है और कहती है, there is no person that you have to pay the money to,
कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको आपको पे करने पड़े मनी। दिस इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट। ये एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, जो स्ट्रीट की लाइट्स को देखती है। गार्बेज कलेक्शन को देखती है। वाटर सप्लाई को की मेंटेनेंस करती है। कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, और वो हमारे स्ट्रीट और मार्केट को क्लीन रखती है। आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला कहती है कि वो वही लोग हैं जो हर तरफ साइंस लगाते हैं जिससे मलेरिया की जागरूकता हो सके, मलेरिया से बच सकते। यस दे आर क्वाइट राइट, हाँ आप बिल्कुल सही हो। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक अप आउट इन द सिटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इंश्योर करती है कि किसी भी तरीके की डिजीज यहाँ पर ब्रेकआउट ना हो। इट आल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, और ये हॉस्पिटल, स्कूल और डिस्पेंसरी भी चलाने का काम करती है। एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेन देम, और ये गार्डन भी बनाती है और उनको मेंटेन भी करती है। सेड यास्मीन खाला कहती है। देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी। तब यास्मीन खाला इसमें ऐड करते हुए कहती हैं कि हमारा जो पुणे सिटी है वो बहुत बड़ा सिटी है। सो Here it is called the municipal corporation, इसलिए यहाँ पर इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। इन द स्मॉलर टाउन इट इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो छोटे टाउन है वहाँ पर इसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अब हम देखेंगे कि जो वार्ड काउंसलर होता है वो कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होता है। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, यास्मीन खाला मैं बहुत उत्सुक हूँ। हु डिसाइडेड वेयर अ पार्क शुड गो, कौन ये डिसाइड करेगा कि पार्क कहाँ बनना चाहिए। डू यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्या आप जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रही थी तो आपने इस तरीके के इंटरेस्टिंग काम किए थे, इंटरेस्टिंग जो डिसीजन है वो लिए थे। आस्क रेहाना पूछती है। नो रेहाना, यास्मीन खाला जवाब देती है, नहीं रेहाना। आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, मैं सिर्फ अकाउंट ऑफिस में काम करती थी कॉरपोरेशन के अंदर। सो आई एम जस्ट वर्क टू पे स्लिप, इसलिए मुझे सिर्फ पे स्लिप देने का काम होता था। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। जो सिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे काम, डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अपने सिटी को क्लीन रखने के लिए। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। इस तरीके के डिसीजन की कहाँ पर पार्क बनना है, कहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है, ये यूजुअली वार्ड काउंसलर जो होता है उसी के काम होते हैं। ठीक है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड, जो सिटी होता है वो डिफरेंट वार्ड में डिवाइडेड होता है। एंड द वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड, और जो वार्ड काउंसलर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of counselor। जो complicated decision होते हैं जो पूरे के पूरे सिटी को अफेक्ट करते हैं, ऐसे डिसीजन एक ग्रुप द्वारा लिए जाते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर का ग्रुप होता है who form communities to decide and debate issue, जो कमेटी बनाते हैं जो डिसाइड करती है और इस इशू पर डिबेट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ द बस स्टैंड नीडेड टू बी इम्प्रूव, अगर बस स्टैंड को नीड है इम्प्रूव करने की, और ए क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन मोर रेगुलरली, और किसी क्राउडेड मार्केट प्लेस से रेगुलरली कहीं से कचरा उठाना है, और दिस इज द नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीडेड क्लीन एटसेट्रा, या फिर जो नाला है जो सिटी के बीच से पास हो रहा है उसको क्लीन करने की बात आती है। इट इज दीज कमेटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग
एट्सेट्रा दैट डिसाइड टू वर्क टू बी डन। तो इस तरीके की कमेटीज होती हैं, जैसे वाटर कमेटी है, गार्बेज कलेक्शन कमेटी है, स्ट्रीट लाइटिंग कमेटी है, और वही इन चीज़ों को डिसाइड करती हैं, वही इस पर काम करती हैं। When the problem are within a ward, जब कोई प्रॉब्लम वार्ड के अंदर ही होती है, then the people who live in the ward can contact their counselor, तो वो अपने काउंसलर से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, if there was dangerous electric wire hanging down, then the local counselor can help them get in touch with the electric authority। जब कोई छोटी बात होती है, विद इन द वार्ड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर हैंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, लोकल काउंसलर ही उसमें हेल्प कर सकता है इलेक्ट्रिक अथॉरिटी से बात करके। वाइल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इशू, जब काउंसलर की कमेटी और काउंसलर इस चीज इशू पर बात करता है, द काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज, उसके बाद जो काउंसलर है, जो कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। मीन्स डिसीजन लेने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर काउंसलर और उसकी कमेटी कर रही है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो जो कमिश्नर होता है वो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कर रहा है। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। काउंसलर जो होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है। सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, तो किस तरीके से ये डिसीजन लिए जाते हैं। आस्क्ड रेहाना पूछती है, हु नेवर गिव अप इन देयर ट्रेन टोट, कौन उनको ट्रेन करता है ये सब चीज़ें सिखाने के लिए। वेल ऑल द वार्ड काउंसलर मेट एंड दे मेड ए बजट, जो वो कहती है कि सारे के सारे वार्ड काउंसलर मीटिंग करते हैं और उसमें एक बजट तैयार किया जाता है। एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, और इसी के अनुसार मनी को स्पेंड किया जाता है। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, और जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो हमेशा अपनी चीज़ों को दिखाते हैं सारी काउंसिल के आगे कि ज़्यादा डिमांड जो है वो इस इशू के लिए है। दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो डिसीजन लिया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। सैड यास्मीन खाला, ये बात बताती है यास्मीन खाला। एंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन करती है दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, और जो क्वेश्चन के जवाब दे रही है जो बच्चे उनसे पूछ रहे हैं। नो अडल्ट आस्क हर अबाउट हर, जो कोई भी अडल्ट पर्सन उनके जॉब के बारे में नहीं पूछता। एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चन प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव ऑफ हर सम ऑफ हर एक्सपीरियंस, जो बच्चे उनसे सवाल पूछ रहे थे वो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे थे उनके एक्सपीरियंस को दोबारा से जीने की। बट द सिटी इज सो लार्ज, लेकिन जो सिटी है वो बहुत लार्ज होते हैं। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, तो बहुत सारे लोग लगते होंगे ये चीज़ देखने के लिए। डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ ए लॉट ऑफ वर्कर, क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं काम करने के लिए। आस्क द शंकर क्यूरियसली, शंकर ये उत्सुकता से पूछता है। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज अनकम्प्लीट आवर, अब वो क्या अपने जो अनकम्प्लीट आवर था उसको भूल जाता है और वो इसके बारे में सोचने लग जाता है। Yes, the work in the city is divided into different department, हाँ जो सिटी का वर्क होता है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after road। यास्मीन खाला कहती है कि हाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट गार्डन्स को देखता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रोड को देखता है। आई वर्कड ऑन अकाउंट ऑफ द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मैं भी अकाउंट में काम करती थी जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है उसके में। सैड यास्मीन खाला एंड देन सी वेंट टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब टू ईट, और वह फिर बच्चों को ऑफर करती है कि आप लोग कुछ कबाब खाइए। जहांगीर हिज कबाब एट द टॉप स्पीड, जहांगीर जल्दी से वो कबाब खाना स्टार्ट कर देता है। एंड ही वोल्फ देम डाउन, ही आस्क्ड लाउडली
फ्रॉम द किचन, और वो वुल्फ की तरह उसको खाकर लाउडली बोलना स्टार्ट करता है किचन से, यास्मीन खाला, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट गो टू, वो गार्बेज कहाँ जाता है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले कलेक्ट करने के बाद लेके जाते हैं। द अदर वर स्टिल ईटिंग वहन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर, बाकी सभी खाना खा ही रहे होते हैं जब यास्मीन खाला आंसर करती है। दिस क्वेश्चन हैड एन इंटरेस्टिंग आंसर, ये इस क्वेश्चन का बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लेइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, कई बार आप स्ट्रीट के अंदर बहुत जगह गार्बेज पड़ा हुआ देखते हो। Earlier, even our neighborhood used to have garbage laying all over. पहले के टाइम में हमारे नेबरहुड में भी ऐसे ही गार्बेज बिखरा रहता था। एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड, अगर ये अनकलेक्टेड रहता, यहाँ से नहीं उठाया जाता, इट अट्रैक्ट डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज, ये अट्रैक्ट करता है डॉग्स को, रैट्स को और फ्लाइज को। आल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और लोग स्मेल से भी बीमार पड़ जाते हैं। एट वन पॉइंट थिंग बिकम सो बैड दैट द चिल्ड्रन इवन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया था कि वो यहाँ पर क्रिकेट ना खेलें, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर अफ्रेड दैट दे हैड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लार्ज, क्योंकि उनके पेरेंट्स मानते थे कि बाहर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्ट्रीट में खेलने से वो बीमार हो सकते हैं। एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट कि जब एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है तो किस तरीके से होता है। यास्मीन खाला कंटिन्यूसली बता रही है, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस, जो औरतें थी यहाँ की वो बहुत अनहैप्पी थी और वो मेरे पास भी आई थी अपनी मेरी एडवाइस लेने के लिए। आई सेड, मैंने उनको बताया, आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर, मैं ट्राई कर सकती हूँ किसी ऑफिसर से बात करने की, इन द डिपार्टमेंट के अंदर, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कितना टाइम लेगी। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट it is the ward councillor who should go to and protest since we are the ones who, ये काउंसलर होता है जिसके पास हमें जाना चाहिए, और वहाँ पर जाने के बाद ही वही एक ऐसा पर्सन है जिसको हमने इलेक्ट किया है। सी गैदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन, उन्होंने एक औरतों का एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया। एंड वेंट टू हिज हाउस, और उनके घर पे चली गई काउंसलर के। दे बिगन शाउट इन स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके घर के सामने वो स्लोगन शाउट करने लगी। एंड ही कम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग, और वो बाहर आकर पूछते हैं कि क्या बात है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी ऑफ हिम, गंगाबाई बताती है कि आपकी लोकेलिटी के अंदर क्या हालत हो गई है। ही प्रोमिस टू गो विद दैम टू नेक्स्ट डे टू मीट द काउंसलर, और वो कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे पे कमिश्नर से बात करूंगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ petition signed by the all adult in the locality saying that the garbage was not to be collected, वो कहता है एक गंगाबाई को कि एक पेटिशन लेके आओ जिसके ऊपर सभी अडल्ट के साइन हो, जिसके अंदर लिखा हो कि गार्बेज को नहीं उठाया जा रहा। He suggested that taking the local sanitation engineer with them and the next day might be a good idea, और हो सकता है कभी वो ये सुजेस्ट किया उसने कि जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उसको भी दिखाओ ये सब जो हो रहा है, ये एक अच्छा आइडिया है। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, और जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो भी बात करेगा कमिश्नर से। एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज, और उसे बताओ कि कितनी सिचुएशन खराब हो गई है। दैट इवन चिल्ड्रन रन फ्रॉम हाउसेज टू, तब जो बच्चे थे वो भी हाउसेज से भागने लगे। होम मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिली एज पॉसिबल साइन द पेटिशन,
और ये देखना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिटीशन को साइन करें। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। अगले सुबह बहुत बड़ा ग्रुप लेडीज़ का, काउंसलर और जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो सारे के सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में गए। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगन गिविंग एक्सक्यूज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव एनफ ट्रंक। तो वहाँ पर जो कमिश्नर था वो आर्ग्यू करने लगे, वो एक्सक्यूज देने लगे कि जो कॉरपोरेशन है उसके पास इतने ट्रक्स नहीं है कि उस गार्बेज को उठा लिया जाए। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाई, लेकिन गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाई करती है, बट यू सीम्स टू हैव एनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। लेकिन उस टाइम तो आपके पास बहुत ट्रक होते हैं जब आप रिच लोकेलिटी से गार्बेज उठा के लेके जाते हो। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स। तो जहांगीर कहता है तो उनके पास कोई वर्ड नहीं होंगे कहने के लिए। यस, वो कहती है हाँ। he said that he would take care of it immediately। वो कहते हैं कि इसके ऊपर इमिडिएटली काम किया जाएगा। एंड गंगाबाई थ्रेटन, और गंगाबाई धमकाती है उन्हें, दैट इफ इट वाज नॉट डन इन 2 days, अगर ये काम 2 दिन में नहीं हुआ, अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन वुड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉरपोरेशन। वो लेडीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके आएगी कॉरपोरेशन के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। सेड यास्मीन खाला, यास्मीन खाला कहती है, सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन। तो क्या वो स्ट्रीट जो थी वो क्लीन हो गई? आस्क्ड रेहाना, रेहाना पूछती है, हु नेवर लेट थिंग रिमेन अनफिनिश, जो कभी भी बातों को अधूरा नहीं छोड़ती, वो इस बात को पूरा करने के लिए पूछती है। वेल नॉट विद इन 2 days, हालांकि 2 दिन में नहीं। एंड देन आफ्टर अनदर लार्ज एंड मोर नॉइसी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर। और इससे ज़्यादा नॉइस करने के बाद, एक लार्ज भीड़ को इकट्ठा करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, हालांकि रेगुलरली ये काम होने लगा। वाव द साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। ये एक ऐसे साउंड कर रहा है जैसे कि एक बॉलीवुड फिल्म हो जिसकी एक हैप्पी एंडिंग हो गई हो। सैड माला, माला कहती है, हु ऑलरेडी बिगन इमेजिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई, जो अपने आप को इमेज करना स्टार्ट कर देती है, जो लीड रोल प्ले कर रही है गंगाबाई के रूप में। द चिल्ड्रन एंजॉय हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इनमेंशियली, जो चिल्ड्रन है वो एंजॉय कर रहे थे जो गंगाबाई की स्टोरी थी उसको। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। वो इन चीज़ों को समझते थे कि गंगाबाई को बहुत ज़्यादा लव किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और अब वो इस बात को भी समझते थे कि क्यों किया जा रहा है। दे गोट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रेहाना सेड, जब उन्होंने सभी ने खड़ा होकर उनको थैंक किया जो उन्होंने आंसर किया उसके लिए। और लास्ट में जाते टाइम रेहाना बोलती है, आई हैव 1 लास्ट क्वेश्चन खाला, मेरे पास सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है खाला, वो बता दो। द 2 डस्टबिन, जो 2 डस्टबिन हैं, दैट वी हैव एट होम नाउ, जो अभी हमारे घरों पे रखे हुए हैं, आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया, क्या वो भी गंगाबाई की आइडिया थे? खाला बिगिन लाफिंग, खाला हंसने लग जाती है। नोट रियली, नहीं वो नहीं। The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help the clean our street, to keep our street clean। ये सजेस्ट किया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कि आप इन चीज़ों को अलग अलग रखो अपने सिटी को क्लीन करने के लिए। When we sort our own garbage it reduce the work, जब हम अपने गार्बेज को अपने आप ही अलग अलग कर देते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है वर्क को, उनके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स हैं। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला, चिल्ड्रन थैंक्ड करते हैं खाला को, एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर, और स्ट्रीट में दोबारा चले जाते हैं। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, बहुत लेट हो गया था। एंड दे नीडेड टू गो बैक होम, और अब टाइम आ गया था उनके वापस जाने का। सो सम रीजन ऑफ स्ट्रीट सीम्स डार्कर देन यूजुअल, किसी रीजन की वजह से जो स्ट्रीट थी वो ज़्यादा
डार्कर लग रही थी। दे लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा, एंड दे लुक्ड एट ईच अदर, और सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू द खालाज हाउस, और वो खाला के घर से निकल गए हंसते हुए। तो बच्चों होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से शहर में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो चलाया जाता है। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।